दोस्तों, एक व्यक्ति घर से निकलता है कमाने के लिए, रोजी-रोटी कमाने के लिए घर से निकलता है और जब वो शाम को वापस आता है, तो उसको हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलती कि तुम्हारी बीवी आज उस मर्द के साथ थी, तुम्हारी बीवी आज उस मर्द के साथ थी, तुम्हारे घर पर आज ये व्यक्ति आए, आज इतने व्यक्ति आए। इन बातों को सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसी बात को लेकर वो अपने बीवी के 6 टुकड़े कर देता है। और जब इस बात का खुलासा होता है, तो सबकी रूह काँप जाती है, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सब सोचने-समझने को मजबूर हो जाते हैं कि कोई अपनी पत्नी का इतनी बेरहमी से कत्ल कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी ला सकूँ और आपको क्राइम से रूबरू करा सकूँ। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सीतापुर और सीतापुर का ये थाना क्षेत्र है रामपुर और उसमें एक रामकृन की जो एक खेत था, उसमें कुछ बकरियाँ घुस जाती हैं और जो बकरियाँ वाली होती है, वो बकरियों के पीछे-पीछे बकरियों को जो खेत में घुस चुकी थी, ईख के खेत में, उनको निकालने के लिए वो उस बकरियों के पीछे जाती है और जैसे ही वो खेत के अंदर जाती है, उसको एक बैग मिलता है। बैग बिल्कुल नया था, चमकदार था, उसको देखकर वो लगता है कि ये किसी ने फेंक दिया है और जैसे ही वो उस बैग के पास जाती है, बैग को खोलती है, बैग की चेन खोलती है और जैसे ही वो उस बैग की चेन खोलती है, उसमें देखती है कि उसमें एक महिला का हाथ और पैर रखे हुए थे और जैसे ही वो महिला उस बैग में जो रखे हुए हाथ-पैरों को देखती है, वो इतनी ज़ोर से चीखती है और इतना डर जाती है कि वो सीधा अपने गाँव भाग जाती है और गाँव की तरफ चीखते हुए जाती है। जैसे ही इस खबर का खुलासा होता है, सबको पता चलता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस पहुँचती है, एसीपी, डीआईजी, जज, पुलिस कमिश्नर सब पहुँच जाते हैं और फोरेंसिक लैब वाले भी पहुँच जाते हैं, डॉग स्क्वाड पहुँच जाते हैं, सब तलाश करने लग जाते हैं कि इस बॉडी पार्ट के और जो अंग हैं, वो कहाँ पर हैं। पुलिस बड़े ही ज़ोर-शोर से अपनी तलाश करती है और पूरी म ज़ोर-शोर से तलाश करने के बाद जब पुलिस को उसके हाथ-पैर, उसका पूरा शरीर मिल जाता है, लेकिन पुलिस को उसका सर नहीं मिल पाता। पुलिस हार थक कर बैठ जाती है कि आखिर इसका सर कहाँ पर है। अगले दिन जब सुबह होती है, 9 नवंबर 2022 होती है, तो फिर पुलिस अपने जोश के साथ फिर उसकी तलाश में लग जाती है। डॉग स्क्वाड भी लग जाते हैं, तो जैसे-तैसे करके उसको पुलिस को पूरी बॉडी मिल जाती है, सर मिल जाता है और उसके बाद पुलिस सोचती है कि अब इस केस का खुलासा हो जाएगा और जैसे ही उस सर को देखा जाता है, उस के जो चेहरा था उसको देखा जाता है, तो फिर पुलिस मायूस हो जाती है और जैसे ही वो देखते हैं, तो उसमें जो उसका चेहरा था, उसकी जो खाल थी, स्किन थी, उसको पूरी तरह हटा दिया गया था, जिससे कि उसकी पहचान ना हो पाए। उसके बाद पुलिस सोचती है कि अब क्या किया जाए? कमिश्नर साहब को सूचना दी जाती है। वो कहते हैं कि अब तुम जो स्केच बनाने वाले होते हैं, उनको बुलाओ और उसका चेहरा बनाया जाता है। जब स्केच तैयार किया जाता है, तो उसको सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और न्यूज़ पर, सब पर प्रकाशित कर दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है और उसके बाद जो ये खबर फैलती है कि इसका जो पहचान को करेगा, उसको इनाम दिया जाएगा और उसके बाद एक दिन कुछ 1-2 दिन बाद एक महिला थाने जाती है और वो जाकर कहती है कि साहब ये मेरी बेटी है, इसका कत्ल हो चुका है और उसके बाद जब वो कहती है कि मेरी बेटी है, इसका कत्ल हो चुका है, इसके पति ने ही इसकी हत्या की है
और जब पुलिस पूछताछ करती है तो उसके पति को पकड़ने की कोशिश करती है, वो रफू-चक्कर हो जाता है और थोड़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है। उसका नाम रामप्यारे होता है। उसको पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, तो वो पूछताछ के दौरान रोने लगता है और पुलिस कहती है कि हम जो तुमसे पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो, ना कि तुम यहाँ पर आँसू बहाओ। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया? तो वो कहता है कि साहब हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। 2012 में हमारी शादी हुई थी और उसके कुछ ही दिन बाद मेरी बीवी नींद की गोलियाँ खाना शुरू कर देती है। एक दिन में वो 8 गोली, 10 गोली, 12 गोली खाती और कभी किसी के घर पर चली जाती, कभी किसी के घर पर रुक जाती। ज़्यादातर वो घर से बाहर ही रहती और उसके बाद मुझे सुनने को मिलता कि तुम्हारी बीवी आज उसके साथ संबंध बना रही है, आज उसके साथ संबंध बना रही है। ज़्यादातर वो किसी न किसी के घर पर रुक जाती और उसके साथ संबंध बनाती और इसी को देखकर मुझे गुस्सा आया और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने अपने 2 दोस्तों का सहारा लिया और अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। पहले उसकी गर्दन को अलग किया गंडासे की मदद से और फिर उसके हाथ पैरों को अलग कर दिया और जब मैं उसको फेंकने के लिए जा रहा था, जब तो मैं रास्ते में 7-8 किलोमीटर ही पहुंचा, तो मैं थक चुका था, हार चुका था, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, मैं डर रहा था। तो जब मैं डर रहा था, तो मैंने वो उसी खेत में फेंक दिया और भाग आया। दोस्तों, जब इस केस का खुलासा होता है, तो उसके जो 2 दोस्त होते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और अभी केस अदालत में ही है, जो फैसला आएगा वो आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, अब अभी वो जेल में ही है और अभी जो जो फाइनल जो उनका जो केस है वो अभी हुआ नहीं है, जो उनको सज़ा सुनाई जाएगी वो अभी कोर्ट में ही है, कोर्ट केस चल रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर रोज़, हर दिन एक नई क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।